जय यीशु। आज हम आपको विशेष रूप से यीशु दरबार में आमंत्रित करने के लिए आए हैं कि आज आप जब यीशु दरबार में आकर इन प्रवचनों को सुनेंगे तो आदरणीय बाबा जी के वो प्रवचन जो कि यीशु मसीह की शिक्षा पर आधारित हैं, आप सुनकर आनंद, शांति, उद्धार और छुटकारे को प्राप्त करेंगे, मिलेगी। जय यीशु। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। प्रभु का वचन देखेंगे हम यशायाह 41 और उसका 10 पद। प्रभु का वचन ख़ास तौर से इस माहौल के लिए जबकि मनुष्य भयभीत रहता है, प्रभु का वचन यशायाह 44 और उसका 8 पद कहता है, मत डरो और न भयभीत हो, मत डरो और न भयभीत हो। क्या मैंने प्राचीन काल ही से तुम्हें बातें नहीं सुनाई और तुम पर प्रकट नहीं किया? तुम मेरे साक्षी हो। क्या मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है? नहीं, मुझे छोड़ कोई चट्टान नहीं, मैं किसी को नहीं जानता। यशायाह 41 और उसका 10 पद कहता है, मत डरो, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रखूँगा। हमारा विश्वास हमारे जीवते परमेश्वर पर है। इस माहौल में, इस भारी भय के माहौल में, जबकि हमारा पूरा देश और दुनिया के लोग बहुत बुरी तरह से भयभीत हो गए हैं, और सच्चाई भी है कि ये एक भयानक महामारी पूरे देश पर और पूरी दुनिया पर आक्रमण कर रही है। और आवश्यक है कि परमेश्वर के जन जहाँ भी हैं दुनिया में, प्रभु यीशु मसीह के चेले, उनके सेवक कहीं भी दुनिया में हों, ये समय है पूरी दुनिया के लोगों के लिए प्रार्थना करने का। ये समय है कि हम प्रार्थना करें, और प्रार्थना की अनसुनी वो कभी नहीं करेगा। वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा और उसके द्वारा दुनिया का कल्याण होगा, विश्व का कल्याण होगा। राजा दाऊद इस्राएल का महाराजा था। उसके समय में एक बहुत बड़ी महामारी आई थी। 70,000 लोग इस्राएल देश के मारे गए थे। 70,000, किसी तलवार से नहीं। बाइबल इस बात का जिक्र करता है किस प्रकार से 70,000 लोग इस्राएल के समय में मारे गए थे। और ये बात राजाओं की पुस्तक में है, इतिहास में है कि यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर से निष्कपट हो, उनकी सहायता करने में वो अपनी सामर्थ्य को दिखाए। इस पुस्तक में लिखा हुआ है कि जब ये बड़ी विपत्ति इस्राएल के ऊपर आई, उस वक़्त राजा दाऊद ने परमेश्वर से प्रार्थना की, और दाऊद ने अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित किया और परमेश्वर से क्षमा मांगी, प्रभु से क्षमा मांगी, और प्रभु के सामने उस मृत्यु के स्वर्गदूत का सामना किया उसने। और जाकर जहाँ जो उस समय के हिसाब से प्रार्थना का तरीका था, उसने उस तरीके से परमेश्वर से प्रार्थना की और क्षमा मांगी, और तब वो मरी थम गई थी। ये इतिहास की पुस्तक, पहला इतिहास, उसका 21 अध्याय में इसका जिक्र है। दुनिया में आफतें आती रही हैं और जाती रही हैं। परमेश्वर के जनों ने इंटरसीड किया है,
प्रार्थनाएं की हैं, परमेश्वर ने प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है और ऐसी महामारी को रोका है। आज भी जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं इस दुनिया के अंदर कि महामारी का प्रकोप चाइना से शुरू हुआ और उसके बाद वो फैलता फैलता यूरोप में, इटली में, फ्रांस में, स्पेन में, ईरान में, मिडिल ईस्ट में और बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत, सभी देशों में, क्योंकि लोग एक देश से दूसरे देश में जाते आते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, परंतु ध्यान नहीं होता इन बातों का कि किस प्रकार से ये इन्फेक्शन, संक्रमण फैलता है। हमारी सरकारें पूरे तरीके से अपना जोर लगाती हैं, पूरा गवर्नमेंट का तंत्र, दुनिया भर की गवर्नमेंट्स, पूरे दुनिया की सरकारें एक साथ मिलकर काम कर रही हैं इसकी रोकथाम करने के लिए। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस रोकथाम करने से अपनी अपनी देश में अपनी अपनी सरकारों के साथ संयम के साथ काम करें, उनकी सुने और उनके चलाए हुए जो मार्ग हैं उस पर चलें। और उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा जो आवश्यक बात है वो मसीही विश्वासियों के लिए एक बड़ा चैलेंज है कि वो जीवते परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे राजा दाऊद ने की। लिखा है कि राजा दाऊद के समय में उसने कुछ गुनाह कर दिया। राजा दाऊद ने अपनी पूरे इज़राइल देश की जनगणना करा दी, यही लिखा है। और उस जनगणना को परमेश्वर ने पसंद नहीं किया और इसके कारण परमेश्वर ने दाऊद को कहा कि 3 विपत्तियां तुझ पर आएंगी। एक तो होगा 3 वर्ष का अकाल, या 3 महीने तक तेरे विरोधी तुझे नष्ट करते रहें और तेरे शत्रु तलवार तुझ पर चलती रहे शत्रुओं की, या फिर 3 दिन तक यहोवा की तलवार चले, अर्थात मरी देश में फैले और यहोवा का दूत इज़राइल के देश में चारों ओर विनाश करता रहे। अब सोच कि मैं अपने भेजने वालों को क्या उत्तर दूं। राजा दाऊद से नबी पूछ रहा है और राजा दाऊद कहता है मैं बड़े संकट में हूँ, यहोवा के हाथ में पड़ूं क्योंकि उसकी दया बहुत बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में पड़ना न पड़े। यानी एक मनुष्य दूसरे मनुष्य पर दया नहीं करता है, परंतु परमेश्वर हम सब मनुष्यों पर दया करता है। इसीलिए जब राजा दाऊद ने कहा कि हम परमेश्वर के अधीन होना चाहते हैं, यहोवा के हाथों में पड़ना चाहते हैं, कम से कम दंड देकर वो दया तो करेगा। यदि वो मुझे दंड भी देता है, मेरे देश को दंड भी देता है, तो कम से कम परमेश्वर दया तो करेगा। लेकिन मनुष्य देखिए दया करने लायक नहीं, उसने विश्वास नहीं किया मनुष्य के ऊपर कि मनुष्य दया करेगा। यहां दाऊद का विश्वास था अपने जीवते परमेश्वर पर और उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और प्रार्थना का उत्तर मिला। जो स्वर्गदूत, मृत्युदूत, जो तलवार उठाए हुए आकाश में खड़ा हुआ था, उसे परमेश्वर ने आज्ञा दी कि अपनी तलवार को म्यान में रख ले, यानी अब मनुष्यों को मारना बंद कर दे। और उसी घड़ी मनुष्यों के ऊपर से इज़राइल देश में से मरी होना रुक गई, परंतु 70,000 लोग मरे थे उसमें। यह भी इतिहास की बात है। ये करीब कुछ नहीं तो 3,000 साल पुरानी बात होगी, कम से कम 3,000 साल, इतनी पुरानी बात है। और ये घटना ऐतिहासिक रूप से दर्ज है बाइबल के अंदर, इतिहास की पुस्तक में लिखी हुई है। तो हम भी देखते हैं जब ऐसे ऐसे मौके दुनिया में आते हैं
हज़ारों लोग चाइना में मर गए, हज़ारों लोग इटली में, यूरोप में, और थोड़े बहुत हमारे देश में भी कुछ घटनाएं हुई हैं और देशों में हो रही हैं। इसको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पहली बात, हमें जो भी हमारे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी या हमारी सरकारें जो निर्देश देती हैं, उस निर्देश का हम पालन करें। और सबसे ज़्यादा आवश्यक बात है प्रार्थना करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि उसकी दया बहुत बड़ी है। वो हम पर दया करेगा, हमारे देश पर दया करेगा, हमारी दुनिया पर दया करेगा, पूरी पृथ्वी पर दया करेगा और इस मरी को रोक देगा। यदि विश्वासी लोग प्रार्थना करें, अपने घर में रहकर प्रार्थना करें, अपने परिवारों में बैठकर प्रार्थना करें, हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी और परमेश्वर उन प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। इसलिए आवश्यक है कि हम सब प्रार्थना करने के लिए तैयार हो जाएं। इसी में प्रभु के वचन में हम चलेंगे, मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 11 अध्याय, मरकुस का 11 अध्याय। प्रभु का वचन इसमें कुछ बड़ी हमारे विश्वास के लिए कि बहुत बड़ी बात बताता है। 11 में अध्याय में 12 और 13 पद, 12 से 14 पद तक इसमें लिखा है कि यीशु मसीह बैतनिय्याह से निकले और उन्हें भूख लग रही थी। उन्होंने दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गए, क्या जाने उसमें कुछ फल पाएं, पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया, क्योंकि वो फल का समय न था। इस पर उसने कहा, अब से कोई तेरा फल कभी न खाए। और चेले सुन रहे थे। मरकुस 11 अध्याय और उसका 12 से 14 पद। आगे इसी में प्रभु के वचन में 11 अध्याय में मरकुस के 20 पद से आप देखोगे एक चेलों का ऑब्जर्वेशन है। चेलों ने देखा, सुबह के वक्त लिखा है, भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। जब उन्होंने जड़ तक अंजीर के पेड़ को सूखा हुआ देखा तो पतरस को ये बात स्मरण आई और प्रभु से कहा, हे रब्बी, देख ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और मन में संदेह न करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। आमीन। इसलिए प्रभु ने कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। और जब कभी तुम खड़े होकर प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा न करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा। प्रार्थना का एक सिद्धांत है और वो सिद्धांत है मन की शुद्धता। यदि हमारा मन शुद्ध नहीं है, हमारे मन में कड़वाहट है, हमारे मन में द्वेष है, हमारे मन में ऐसा विचार है कि हमें जिसने दुख दिया है, जो हमारे साथ बुरा व्यवहार किया है, उसके प्रति यदि हमारे मन में कड़वाहट है, उसके प्रति क्रोध है, तो प्रभु का वचन कहता है कि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता।
मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए हमें क्रोध त्याग देना पड़ेगा। इसलिए हमें कड़वाहट को अपने हृदय से निकाल देना पड़ेगा। कैसे? जिसने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया है, जिसने हमारे साथ बुराई की है, जिसने हमें सताया है, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं क्षमा कर दो, और तब तुम मेरे सामने प्रार्थना करने आओ, और तब जो कुछ तुम अपने मुंह से कहोगे, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बांध दिया जाएगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खोल दिया जाएगा। और यदि तुम पहाड़ से कहोगे, पहाड़ जैसी समस्या से, आज हमारे सामने दुनिया में ये कोरोना वायरस की समस्या किसी पहाड़ जैसी समस्या से कम नहीं है, जो पृथ्वी का हर एक मानव भयभीत है, क्योंकि उसके अंदर मृत्यु दिखाई दे रही है लोगों को। दुर्बल और बूढ़े लोगों के लिए वो खतरनाक है, कमजोर लोगों के लिए वो खतरनाक है, जिनकी इम्यूनिटी दुर्बल है उनके लिए खतरनाक है ये बीमारी। जबकि एक मामूली फ्लू के समान होता है, खांसी जुकाम के समान होता है, बुखार होता है, परंतु ये एक अजीब किस्म का नया वायरस पैदा हो गया। अब यह समस्या मनुष्य जाति के सामने किसी पहाड़ से कम नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं विश्वासियों से, अपने चेलों से बोल रहे हैं, मसीह विश्वासियों से सुनो, यदि तुम्हारे अंदर विश्वास है, तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर विश्वास है, तो इस पहाड़ जैसी समस्या से, इस कोरोना वायरस को हुक्म दो, आज्ञा दो कि यीशु मसीह के नाम से इस पृथ्वी को छोड़ दे और अथाह कुंड में, उस अग्नि में, झील में चला जाए जहां शैतान और उसके फरिश्तों को डालने का इंतजाम है। मनुष्यों को मारने का अधिकार शैतान का समाप्त हो जाता है जब विश्वासी अपनी जुबान से, अपने विश्वास से उसके खिलाफ ऐलान करता है। आज का दिन है कि विश्वासी लोग प्रार्थना करें और परमेश्वर की आत्मा की सहायता से, पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा अपने मनों को पवित्र और शुद्ध करके हम इस दुष्ट शक्ति को, जो कि अनदेखी शक्तियां हैं, अंधकार की शक्ति है, ये दिखाई नहीं देती लेकिन मनुष्यों को नाश करने में लगी हुई है, हजारों लोगों को मार डाला और सब लोग भयभीत हैं पूरी दुनिया के। हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्रार्थना करें, पवित्र मन से प्रार्थना करें और उस अधिकार का इस्तेमाल करें जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया है। यीशु ने लूका 10:19 में कहा, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पे अधिकार दिया है, किसी भी वस्तु से तुम्हारी हानि न होगी। यानी इस महामारी से भी हमारी हानि नहीं होनी चाहिए, हमारे देश की हानि नहीं होनी चाहिए, हमारे पृथ्वी पर लोगों की अब हानि नहीं होनी चाहिए। हमें जागृत हो जाना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए, निरंतर प्रार्थना में लगे रहना चाहिए और इस दुष्ट शक्ति को, जैसा प्रभु ने कहा है कि तुम इस पहाड़ से कह दो कि उखड़ जाए और समुद्र में जा पड़े, और दिल में संदेह न करो, तो तुम्हारे लिए ऐसा ही हो जाएगा। हम यीशु मसीह के इस वचन को पकड़ते हैं और यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता से शक्ति और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा इस पहाड़ जैसी समस्या को, इस पहाड़ जैसे महामारी के रोगी आत्मा को
यीशु के नाम से बांधते और इस पृथ्वी से, अपने देश से, अपने दुनिया से उखड़कर उस अनंत आग में जाने की आज्ञा देते हैं। यीशु के नाम से ऐसा ही हो जाए। आमीन, आमीन। तो प्रभु कह रहे हैं कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रार्थना में इतनी सामर्थ्य प्रभु ने दी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्रार्थना करें, अपने देश के लिए प्रार्थना करें, अपने उत्तर प्रदेश के लिए प्रार्थना करें, अपने अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें, और ख़ास तौर से उन डॉक्टर्स, नर्सेस और अस्पताल के कर्मचारियों के लिए जो पूरे भारत में, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे इलाहाबाद में और पूरी दुनिया के उन देशों में मरीजों की सेवा टहल कर रहे हैं। अपनी जान को खतरे में डालकर हमें उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर पिता अपनी सुरक्षा का बाड़ा उन सारे कर्मचारियों, उन सारे डॉक्टर्स पर, नर्सेस के ऊपर हो, सरकारी अधिकारियों पर हो, जो रात दिन जगकर हमारी सुरक्षा के लिए पूरा इंतजाम कर रहे हैं दुनिया में। उन सब के लिए हम प्रार्थना करें। तो ये वक्त और ये दिन प्रार्थना का है मेरे प्रियो। इसलिए हम ना हारें, हम हार न माने, हम प्रार्थना करें। निश्चय जय हमारी होगी, निश्चय हम जयवंत होंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, संसार में तो तुम्हें क्लेश होता है, परंतु तुम जान लो कि मैंने संसार पर जय पाली है। हालेलुया। यीशु मसीह का वचन बहुत साफ साफ कहता है कि मैंने संसार पर जय पाली है। यूहन्ना का 16 अध्याय उसका 33 पद, प्रभु का वचन कहता है, मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, तुम्हारा मन अशांत है, हमारा सबका मन अशांत है, घबराहट हुई है। और प्रभु यीशु कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें ये बातें इसलिए तुमसे कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। कैसे जीता है यीशु मसीह ने संसार को? यीशु मसीह ने संसार को पाप जैसी वस्तु पर जीत पाई है। यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं। दुनिया में उन्होंने जन्म लिया, पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से जन्म लिया, कुंवारी मरियम के द्वारा देह धारण करके पृथ्वी पर मनुष्य बनकर आ गए। हम मनुष्यों के समान खाए पिए रहे, परंतु हम मनुष्यों के समान कोई पाप नहीं किया। निष्कलंक और निष्पाप रहकर पूरी दुनिया के लिए भलाई की। उन्होंने अंधों की आंखें खोली, ऐसा इतिहास में लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा है। बहरों के कान खोले, गूंगे की जुबान खोली, कोढ़ी को शुद्ध किया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, मुर्दों को जिंदा किया। सारे भले काम किए और बुराई से लड़ने की शिक्षा दी। बुराई से कैसे लड़ने की शिक्षा दी? बुराई को भलाई से जीतने की शिक्षा। बुराई के बदले बुराई करने की शिक्षा प्रभु ने नहीं दी है। उन्होंने कहा, बुराई से मत हारो, परंतु बुराई को भलाई से जीत लो। ये सब कुछ करते हुए उन्होंने शरीर में न तो मुंह से पाप किया, न क्रोध किया, परंतु क्षमा किया। जब उन्हें क्रूस पर लोग टांग रहे थे, यीशु मसीह को क्रूस पर दंड क्यों दिया गया? क्योंकि उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के पुत्र होने का दावा किया। परमेश्वर के पुत्र का अर्थ है
कि वो परमेश्वर है। यही हकीकत है। मनुष्य के पुत्र क्या कहलाएंगे? मनुष्य कहलाएंगे। और परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर कहलाएगा। यीशु मसीह ने अपनी सच्चाई को पृथ्वी पर प्रकट किया और अपने सत्य को प्रकट करके मनुष्यों के सामने कहा कि हां, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। जब उनके चेले फिलिप ने उनसे मार्ग पूछा कि हे प्रभु, पिता के पास जाने का मार्ग क्या है, यीशु ने यूहन्ना 14:6 में कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हे फिलिप, क्या तू मुझे नहीं पहचानता? पिता मुझ में रहकर ये सारे काम करता है। प्रभु का वचन यीशु ने कहा यूहन्ना 14:12 में, जो मुझ पर विश्वास करता है, यानी जो यीशु पर विश्वास करता है, वो काम जो यीशु मसीह ने इस दुनिया में किए वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। क्योंकि यदि तुम मेरे नाम से कुछ भी पिता से मांगोगे तो वो उसे करेगा। मैं उसे करूंगा, ताकि पुत्र के द्वारा परमेश्वर पिता की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह का वायदा है हमारे लिए कि जो कुछ हम उसके नाम से मांगेंगे वो हमारे लिए करेगा, ताकि इसमें परमेश्वर की महिमा हो और मनुष्य जाति का कल्याण हो। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को सच्चाई कहा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को सत्य कहा। मैं ही सत्य हूं। और बाइबल के अनुसार परमेश्वर सत्य है, परमेश्वर प्रेम है, और यीशु मसीह ने प्रेम भी प्रकट कर दिया दुनिया में। अपने आप को कुर्बान कर दिया, अपने देह को चढ़ा दिया कुर्बानी के लिए क्रूस पर, और अपने मुंह से भी क्रोधित न होकर श्राप नहीं दिया। अगर प्रभु यीशु मसीह श्राप दे देते तो वो तो अंधों की आंखें खोलते थे, बहरों के कान, गूंगे की जुबान, मुर्दों को जिंदा करते थे, कोढ़ियों को शुद्ध करते थे। उल्टा भी हो जाता, कोढ़ी भी हो जाते लोग, अंधे भी हो जाते, बहरे भी हो जाते, गूंगे भी हो जाते और मर भी जाते अगर इसका उल्टा करते हम तो। श्राप उल्टा है, आशीष में लोग जीवन पाते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना 10:10 में कहा कि चोर चोरी करने और घात करने आता है। चोर किस लिए आता है आपके घर में? चोरी करने के लिए आता है, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए आता है, घात करने के लिए आता है। परंतु मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। प्रभु यीशु मसीह हमें बहुतायत का जीवन देने आए हैं, लंबी जिंदगी देने आए हैं, आशीष देने आए हैं, श्राप देने नहीं आए। इसीलिए हम भजन संहिता 91 को देखेंगे इस वक्त। प्रभु का वचन जो हमारे लिए बहुत कारगर है। हर एक कोई भजन संहिता 91 को लेकर प्रार्थना करे। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और स्वर्ग से हमारी ओर निगाह करेगा। उसका वचन कहता है कि परमेश्वर की आंखें सारी पृथ्वी पर डोलती रहती हैं, ताकि उस जिनका मन उसकी ओर से निष्कपट है, उनकी प्रार्थना सुनने में वो अपने अगुवाई करे, उनकी प्रार्थना को सुने। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वो तुझे अपने पंखों की, वो तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह कैसे बचाएगा? महामारी से। प्रभु यीशु मसीह हमें महामारी से बचाएगा, हमारे देश को महामारी से बचाएगा, बहेलिए के जाल से बचाएगा। वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई
तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। सच्चाई, परमेश्वर की सच्चाई क्या है? परमेश्वर की सच्चाई यूहन्ना 14:6 में प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट की और कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। परमेश्वर की सच्चाई कौन है? यीशु मसीह है। तो कह रहे हैं उसकी सच्चाई तुम्हारे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी, तुम्हारी रक्षा करने के। झिलम ढाल होती है जिससे लोग पुराने ज़माने में युद्ध लड़ते थे, तवे के समान होती थी, और वो तवे के समान ढाल पर जलते हुए तीरों को बुझा दिया करते थे। और झिलम जो थी जाली के समान, लोहे की पीतल की झिलम पहनते थे लोग, जिससे सीना और पीठ तलवारों से बची रहे, तीरों से बची रहे। ऐसे ही वचन कहता है कि परमेश्वर की सच्चाई हमारे लिए ढाल और झिलम है। प्रभु का वचन भजन संहिता 139 में देखेंगे। भजन संहिता 139 और उसका 5 पद, उसमें लिखा है प्रभु के लिए कि तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। हालेलुया! कितना गजब का प्रोटेक्शन है, कितना गंभीर प्रोटेक्शन और सुरक्षा है प्रभु यहोवा की ओर से, यीशु मसीह की ओर से अपने सब विश्वासियों के लिए। और विश्वासियों की प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ बच जाएगा, बहुत कुछ बच जाएगा। इसलिए विश्वासियों का धर्म है कि वो प्रार्थना करें अपने देश के लिए और अपनी इस दुनिया के लिए, ताकि हमारा देश और हमारी दुनिया और हमारी पृथ्वी इस महामारी से बच सके। तो हे यहोवा, सब कुछ प्रभु यहोवा जानता है। उसने हमें आगे और पीछे से घेर रखा है और उसका हाथ हम पर बना रहता है, और उसकी सच्चाई हमारे लिए ढाल और झिलम है। हालेलुया! प्रभु का वचन कहता है पवित्र आत्मा के बारे में। हालेलुया! यीशु मसीह के वचन में लिखा है, यूहन्ना के 14 अध्याय, यूहन्ना 14 और उसका 15-16 पद। यूहन्ना 14 और 15 और 16 पद लिखा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक और सहायक देगा, वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। और 17 पद कहता है, अर्थात सत्य का आत्मा, सच्चाई का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि न वो उसे देखता है न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है, वो तुम में होगा। यह है पवित्र आत्मा, सत्य का आत्मा, सच्चाई का आत्मा, पवित्र आत्मा है। यही हमें आगे और पीछे से घेरे हुए है और अपना हाथ हमारे सर पर रखे हुए है। यही पवित्र आत्मा है जो हमारे लिए ढाल और झिलम है। यही सच्चाई का आत्मा है जिसे यीशु मसीह ने स्वर्ग पर जाने के बाद, जब क्रूस पर दुख उठाया, कब्र में गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और 40 दिन तक अपने चेलों को आज्ञाएं दिया और उसके बाद जीवित स्वर्ग पर उठाए गए। और उठाने से पहले उन्होंने इस बात का वायदा किया था कि जब मैं जाऊंगा पिता के पास तो तुम्हारे लिए मैं सत्य का आत्मा भेजूंगा, सच्चाई का आत्मा भेजूंगा, पवित्र आत्मा भेजूंगा, एक और सहायक भेजूंगा जो तुम्हारी रक्षा करेगा, जो तुम्हारे साथ होगा और वो तुम में होगा। हालेलुया! पहला यूहन्ना और उसका पहला यूहन्ना में देखेंगे हम फर्स्ट जॉन 4:4, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसका 4 पद। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो। किसके हो? किसके हो भैया? किसके हो बच्चों? परमेश्वर के हो। और तुमने
उन पर जय पाई है। तुमने जय पाई है शैतान के ऊपर और उसके सारे अधिकारों के ऊपर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। हालेलुया। हम में कौन है? परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा, सच्चाई का आत्मा, सत्य का आत्मा, जिसे यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता की ओर से पृथ्वी पर हमारा सहायक बनाकर भेजा है। वो सो नहीं रहा है, वो जग रहा है। वो हमारे लिए प्रार्थना करता है, वो हमारे लिए रोता है। पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा। हम देखेंगे रोमियो के 8 अध्याय और उसका 26 पद। प्रभु का वचन कहता है, इसी रीति से आत्मा यानी पवित्र आत्मा हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। आज हमारे दिन दुर्बलता के हो सकते हैं, हम परेशान हो सकते हैं, बेसहारा हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा मनुष्यों की सहायता करने के लिए पृथ्वी पर भेजा गया है। यीशु का वचन कहता है, इसी रीति से पवित्र आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। आज हम लोग बेसहारा नहीं हैं, हमारा एक सहायक है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पृथ्वी पर 2000 साल पहले भेजा गया था। उसका नाम है पवित्र आत्मा। एक और सहायक पवित्र आत्मा, वो हमारे लिए युद्ध लड़ेगा, वो हमारा युद्ध लड़ेगा। परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा इस महामारी के खिलाफ युद्ध हमारे लिए लड़ेगा। हम उसे रिकॉग्नाइज करें, हम विश्वास करें और प्रार्थना करें कि प्रभु का आत्मा महान आत्मा है। जब शत्रु महानत के समान वचन में लिखा है, शत्रु जब महानत के समान अटैक करता है, आक्रमण करता है, चढ़ाई करता है, तब परमेश्वर का आत्मा उसके खिलाफ झंडे खड़े करता है। यानी परमेश्वर का आत्मा शत्रु के खिलाफ, ये महामारी के खिलाफ प्रभु का आत्मा युद्ध लड़ता है, झंडे खड़े करता है, इसको रोकता है। प्रभु का धन्यवाद हो, हमारे पास एक और सहायक है। हालेलुया। हमारे पास एक और सहायक है और वो है सत्य का आत्मा, सच्चाई का आत्मा, पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, मसीह का आत्मा, यीशु का आत्मा। यीशु मसीह के अलावा एक और सहायक पृथ्वी पर भेजा गया है। इसकी सहायता हम लें और हम जान लें कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे साथ प्रार्थना करने वाला परमेश्वर का आत्मा हमारा सहायक है, जो हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। आमीन। पवित्र आत्मा के साथ प्रार्थना करने को तैयार हैं? तैयार हैं? आइए हम प्रार्थना करेंगे। अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु का आत्मा आज हमारी सहायता करे। अपनी आंखों को बंद रखेंगे, दाहिने बाएं ना देखें। प्रार्थना का समय है। परमेश्वर की ओर ध्यान दें, प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकें, क्योंकि वो हमारा जीवित प्रभु है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह के जी उठने के बाद परमेश्वर पिता ने
प्रभु यीशु को दे दिया और उन्होंने हमारे लिए एक और सहायक भेजा, सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा। और वो सहायक हमारे लिए, हमारे संग हमसे मिलकर, प्रभु ने कहा वो तुम्हारे साथ होगा और वो तुम में होगा। हे पवित्र आत्मा, हमारे देश पर, उत्तर प्रदेश पर, इलाहाबाद पर, 130 करोड़ लोगों के ऊपर, हे पवित्र आत्मा तेरा साया हो। तू ढाल और झिलम बन जा और हमारे देश के वासियों की रक्षा कर, क्योंकि तू सत्य का आत्मा है। हे पिता, तेरा वचन कहता है कि उसकी सच्चाई तुम्हारे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। हे प्रभु यीशु मसीह, आपकी सच्चाई यानी आपका सत्य का आत्मा जो आपने पृथ्वी पर भेजा है, हमारे 130 करोड़ लोगों के लिए ढाल और झिलम ठहरे। बोलो आमीन। ढाल और झिलम ठहरे। इस महामारी के खिलाफ, इस कोरोना वायरस की महामारी के खिलाफ, हे परमेश्वर पिता, तुम्हारा भेजा हुआ सत्य का आत्मा मेरे 130 करोड़ लोगों के लिए ढाल और झिलम ठहरे, यीशु के नाम से आमीन। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, अपने पड़ोसी देशों के लिए आपने कहा कि तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। हे परमेश्वर पिता, हमारा पड़ोसी देश चाइना बहुत बुरे वक्त से गुजर रहा है। वहां पर हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। हे प्रभु, चाइना पर दया कर, इटली के ऊपर दया कर। इटली में हजारों लोग मर गए, ईरान में काफी मृत्यु हुई है, स्पेन में हुई है, यूरोप में आक्रमण हुआ है, अमेरिका में हुआ है, यूके में हुआ है, स्पेन में हुआ है। हे प्रभु, यूरोपियन कंट्रीज में, एशियन कंट्रीज में, पूरे मिडिल ईस्ट में, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, इन सभी देश में रहने वाले अपने पड़ोसियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि तू हमारे इन देशों पर, इस पृथ्वी पर रहने वाले हर एक मानव के ऊपर तेरी कृपा हो, तेरी दया हो। परमेश्वर, तू अत्यंत करुणा करने वाला दयालु परमेश्वर है। तू दंड देकर पछताने वाला परमेश्वर है। तूने दया की थी जब इज़राइल देश में राजा दाऊद के समय में महामारी आई थी, तो बाइबल में लिखा है 70,000 लोग मारे गए थे और राजा दाऊद ने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर पछतावा किया, माफी मांगी अपने कामों की और प्रार्थना की, तो परमेश्वर ने दया की, यहोवा ने दया की और महामारी को रोक दिया। हे प्रभु, आज हम तेरे दास इस यीशु दरबार के माध्यम से परमेश्वर पिता प्रभु यहोवा से प्रार्थना करते हैं, उस इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर से, इज़राइल के परमेश्वर से, पृथ्वी भर के सृष्टिकर्ता से, उस किंग ऑफ द यूनिवर्स से हम विनती करते हैं। हे राजाओं के राजा, हे पृथ्वी भर के सृजनहार, हमारी इस पृथ्वी पर दया कर, हमारे मनुष्य जाति पर दया कर, हमारे पापों को क्षमा कर दे और हमारे प्राणों की रक्षा कर, हमारे लोगों को बचा ले। अपने वचन के अनुसार तेरी सच्चाई हमारे लिए ढाल और झिलम ठहरे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो।
निश्चय प्रभु का वचन मरकुस 11:24 में कहता है कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया है। धन्यवाद यीशु, बोलो धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सच्चाई का आत्मा, पवित्र आत्मा तुम्हारी रक्षा करे, आमीन। अब परम प्रधान परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा अपना हाथ बढ़ाकर तुम्हें छुए, तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए, तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम्हारी ओर करे और तुम्हें शांति दे, आमीन। जय यीशु। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो कि आज आपने बाबा जी के वचनों को सुना, यीशु मसीह के वचनों के ऊपर जो आधारित हैं और आशीष पाई है। हम आपको 4 पुस्तकों के बारे में बताना चाहते हैं। पहली पुस्तक है मुक्ति मार्ग, जो कि यीशु मसीह के संदेश को संक्षेप में बताती है। दूसरी पुस्तक है तुम मुझे क्या कहते हो, इसमें यीशु मसीह कौन है उनके बारे में आप जान सकते हैं। तीसरी पुस्तक जिसको कि हम कहते हैं यीशु का पुनरुत्थान, क्या यीशु मसीह जी उठे, यदि जी उठे तो किस प्रकार से हम ये प्रमाणित कर सकते हैं। और अंतिम पुस्तक जो हम आपको दिखाना चाहते हैं वो मानव मुक्ति दिवस, अर्थात यीशु मसीह का जन्म वो क्यों हुआ, कैसे हुआ और उसके जन्म के क्या कारण थे। इसमें आपका पूरी तरीके से ऐतिहासिक वर्णन पाया जाता है। उसी के साथ साथ हम आपके सामने बाबा जी की पुस्तक जिसको कि हम यीशु दरबार भजन बताते हैं, इसके साथ साथ आपको उन गानों की ये CD मिलेगी। आप इनको मुफ्त प्राप्त कर सकते हैं। आप हमसे ज़रूर संपर्क करिए। संपर्क करने का तरीका क्या है, बहुत आसान है। आप अपने सेल फोन पे जाइए और वहाँ पर यीशु दरबार जो YouTube में चैनल है उस पर जाइए। YouTube में जाइए, वहाँ आप टाइप करिए यीशु दरबार.org और जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको यीशु दरबार चैनल मिलेगी। यीशु मसीह के नाम में आमीन। जय यीशु। प्रभु मुझे ले चल, प्रभु मुझे ले चल सतगुरु पास, सतगुरु में है आनंद का वास। प्रभु मुझे ले चल सतगुरु पास, सतगुरु में